My name is Rohit Sharma and once more time welcome in RK classes in English. Students, इससे पहले के वीडियो में हमने जो वर्ब के दो पार्ट पढ़े हैं, वर्ब का पार्ट 1 और पार्ट 2, हम जो दो पार्ट पढ़ चुके हैं उनमें हमने डिस्कस किया था कि वर्ब के हमने पहले दो टाइप बताए थे आपको, जो डिवीज़न किया था। एक हमने किया था एक्सुलियरी का और एक हमने किया था मेन वर्ब का। तो हमने एक्सुलियरी को फिर हमने दो पार्टों में यहाँ डिवाइड कर दिया था। एक तरफ हमने इसको बांटा था प्राइमरी और एक तरफ हमने बांटा था इसको मॉडल में। फिर उसके बाद में हमने मेन वर्ब के आधार पर दो बांटा था। वो बांटा था हमने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। ये हम पढ़ चुके हैं पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में। फिर हमने एक्सुलरी वर्ब में ही हमने क्या पढ़ा था, ऑपरेटर। क्या पढ़ा था हमने, ऑपरेटर, जो कौन बन सकती थी, हेल्पिंग वर्ब बन सकती हैं। और मेन वर्ब भी क्या बनती हैं, ऑपरेटर बन सकती थी। इसके बारे में हमने डिटेल स्टडी कर ली थी। अब हमारा जो नेक्स्ट फेज है, हमने यहाँ पर 1 एक तरीके से ये पढ़ा, फिर हमने मेन वर्ब का दूसरा पार्ट पढ़ा और हमने तीसरा ऑपरेटर पढ़ लिया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं किसका, जो हमारा मेन वर्ब है, जो ये हमारा मेन वर्ब है, इसी मेन वर्ब का हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं। मेन वर्ब में क्या पढ़ते हैं हम, वर्ब के फॉर्म्स। तो हम ऑन द बेसिस ऑफ वर्ब फॉर्म्स, हम वर्ब के फॉर्म के आधार पर हम फिर से वर्ब का डिवीज़न पढ़ेंगे। फिर से हम वर्ब को दो पार्टों में डिवाइड करेंगे, जिसको हम कहते हैं रेगुलर और इर्रेगुलर फॉर्म। क्या कहते हैं, रेगुलर और इर्रेगुलर फॉर्म्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं 4 नंबर का ये पार्ट है, जिसको पार्ट 3 के रूप में पढ़ेंगे हम, कि वर्ब का जो फॉर्म्स हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ वर्ब फॉर्म्स के आधार पर दो टाइप में हमने रेगुलर इर्रेगुलर में बांट दिया। अब आगे हम इसका डिटेल स्टडी करते हैं। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, आगे देखते हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले आप अपनी जो किताबें हैं, जहाँ पर आपने प्रीवियस नॉलेज के आधार पर आपने मेन वर्ब के जो आपने फॉर्म्स पढ़े हैं, वर्ब, और वर्ब के आपने जो क्या पढ़े हैं, फॉर्म्स, वर्ब फॉर्म्स। तो कितने पढ़े हैं, 5 पढ़े होंगे आपने। 5 वर्ब के फॉर्म पढ़े, फॉर्म नंबर V1, V2, V3, V4 एंड V5। और आपने जिस तरीके से वर्ब के फॉर्म पढ़े हैं, अब से पहले जो पढ़े हैं वो किस तरीके से पढ़े होंगे, आपने इसको पढ़ा, यहाँ उसके नाम लिख रहा हूँ, प्रेजेंट पढ़ा, फिर उसके बाद में आपने पास्ट पढ़ा, फिर उसके बाद में आपने पास्ट पार्टिसिपल पढ़ा, फिर उसके बाद में आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ा। क्या पढ़ा, प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ा। और उसके बाद में आपने पढ़ा टू इन्फिनेटिव, यही पढ़ा। कैसे बनती हैं एक बार चेक कर लेते हैं। देखो, यहाँ पर आपने पढ़ा बी फॉर्म, फिर आपने पढ़ा पास्ट में वाज और वर फॉर्म, फिर आपने पास्ट पार्टिसिपल में पढ़ा बीन फॉर्म, फिर आपने आईएनजी वाला बीइंग फॉर्म, और फिर आपने टू बी। ये आपने वर्ब के फॉर्म पढ़े। मेरा आपसे क्वेश्चन, पहला एक प्रश्न है, बताए ये V5 के नाम पर जो आपने बुक में पढ़ा और लिखा भी है, देखा भी होगा और कुछ जगह से पढ़ा भी होगा, बताओ कहीं पर ये टेंस में, किसी भी टेंस में ये वर्ब काम करती है? नहीं करती। किसी भी टेंस में ये इस वर्ब का काम या यूज़ नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस फॉर्मेट में हम ये वर्ब का फॉर्म पढ़ रहे थे, इसका मतलब ये प्रॉपर नहीं है। एक तो हो गया, कभी आपने यूँ नहीं पढ़ा होगा, यूँ पढ़ा होगा, आई प्ले, ठीक है। तो यहाँ पर आपने प्ले वर्ब पढ़ लिया, ये भी आपके टेंस में काम आती है। प्ले वर्ब अर्थात फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कहाँ काम आ रही थी आपके, कि इस फॉर्मेट में आप प्रेजेंट सिंपल देखते हो और फ्यूचर में आप देखते हो काम आती है। पास्ट में आपने पास्ट टेंस में काम आती है। ये आपके परफेक्ट, जितने परफेक्ट टेंस उनमें काम आती है, और ये जितने आपके कंटिन्यूस टेंस है। अब बताओ, इसके अलावा कोई टेंस बचा? नहीं बचा। इसका मतलब ये जो इन्फिनेटिव पार्ट है, हालांकि ये पार्ट किस में चला जाता है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि ये फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, तो ये नॉन फाइनाइट का है, ना कि ये वर्ब फॉर्म का है, इसलिए ये पार्ट गलत है। आपने कभी यूँ नहीं पढ़ा होगा, आई टू प्ले, क्या कभी ऐसे पढ़ा? नहीं पढ़ा। इसका मतलब ये हमारा वर्ब का जो फॉर्मेट जो हम पढ़ रहे हैं, ये फॉर्मेट क्या नहीं है, सही नहीं है।
और चेक कर लेते हैं कैसे, बताओ। ये बी वर्ब होती है, मेन वर्ब है, बी मेन वर्ब होती है, ऐसे जैसे मान लो डू मेन वर्ब होती है या हैव मेन वर्ब होती है, तो ये तो अपनी जगह सही है। अब बताओ वाज वर्ब आ गया तो फिर इज एम आर कहाँ गए, इज एम आर वो कहाँ लिखे जाएंगे, क्या इज एम आर मेन वर्ब नहीं बनती है, बनती है। इससे पहले मैंने आपको बताया कि अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर इज भी मेन वर्ब बनती है, एम भी बनती है, आर भी बनती है। जैसे ये वाज वर्ब बन रही हैं मेन वर्ब, उसी प्रकार से इज एम आर बनती है। लेकिन इस स्ट्रक्चर में, इस पैटर्न में कहीं पर भी इज एम आर का यूज़ नहीं हुआ। इसका मतलब ये हमारा वर्ब का फॉर्मेट क्या है, रॉन्ग। क्या है ये, गलत है। पहला एक और आपने कहते हुए सुना होगा या बताते हुए सुना होगा या फिर कहीं पर पढ़ा होगा कि वर्ब के 3 मुख्य फॉर्म होते हैं। कौन से, ये 3, यही पढ़ाते हैं। ये वर्ब के 3 तो क्या होंगे, मुख्य फॉर्म, और फिर इसका मतलब ये क्या हो गए, गौण हो गए। आपने कहते सुना होगा कि वर्ब के जो 5 फॉर्म होते हैं उसमें 3 मुख्य फॉर्म होती है कि स्टूडेंट्स 3, बस 3 फॉर्म रट लो आपका काम हो जाएगा। तो क्या ये कहना सही है। वर्ब का देखो ये तो 2 टेंसों में काम कर रहा है, आपका प्रेजेंट और आपका फ्यूचर में काम कर रहा है। चलो ये पास्ट केवल और केवल एक टेंस में काम करता है, तो फिर मुख्य कैसे हो। और चेक करते हैं, ये केवल परफेक्ट में काम करता है, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर जो आपके नाम पढ़ते हो तो तीनों परफेक्ट में। लेकिन ये जो आप जिसको गौण के रूप में छोड़ दिया, ये तो कम से कम 6 टेंसों में काम करता है आपका, अर्थात 6 पार्ट में काम करता है टेंस के, जितने भी कंटिन्यूस है सब में। तो इसका मतलब मुख्य तो इसको होना चाहिए था। इसीलिए स्टूडेंट्स ये जो फॉर्मेट है हमारा, ये टोटली क्या है, गलत है, रॉन्ग है। तो आज हम पढ़ते हैं कि वर्ब का प्रॉपर जो फॉर्मेट होता है, जो ऑथेंटिक है, जिसको ऑक्सफोर्ड और जिसको मतलब विभिन्न प्रकार की जो स्टैंडर्ड जो ग्रामर बुक्स हैं वो मतलब उसको मानती हैं या उनमें वो पैटर्न लिखा हुआ है, तो आज मैं उसका डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसे टॉम्स मार्टिन एंड टॉम उसका की किताब पढ़ते हैं, आपकी ग्रामर की बुक पढ़ते हैं, या प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर जो बाई ऑक्सफोर्ड उसके पढ़ते हैं, या फिर हम जैसे पिट कॉर्डर जो ब्लैक स्वान की आती है तो उसमें हम ऐसी इसको पढ़ते हैं, या फिर CBSE की आप जितनी भी किताबें हैं उनमें जब आप पढ़ेंगे ग्रामर, वहाँ पर भी हम क्या पढ़ते हैं, जो वर्ब के फॉर्म्स होते हैं वो 5 जो पढ़ते हैं वो कौन से पढ़ते हैं। तो आइए हम देखते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये गलत फॉर्मेट है तो क्यों है। अब हम आगे की तरफ चल रहे हैं कि वर्ब में आपने ये देखा कि हम जो वर्ब के फॉर्म्स पढ़ने जा रहे हैं वो वर्ब के कौन से फॉर्म है, एक्जुलरी की नहीं है, किसके हैं। वर्ब को हमने 2 पार्टों में बांट दिया था, एक तरफ हमने एक्जुलरी और एक तरफ हमने लेक्सिकल। याद रहे ये इसका टेक्निकल नेम है। उसके बाद इसको हम क्या कहते हैं, और मेन वर्ब। मेन वर्ब, तो मेन वर्ब किसकी होती है, अर्थात वर्ब की मेन वर्ब होगी तो उसके फॉर्म चलते हैं। तो इसलिए आज हम इसके क्या आधार पर पढ़ते हैं, वर्ब के फॉर्म्स पढ़ेंगे। तो वर्ब के फॉर्म्स कितने होते हैं, तो आइए हम देखते हैं। वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं। तो हम वर्ब के 5 फॉर्म्स पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वर्ब फॉर्म, वर्ब फॉर्म्स। तो वापस हम V1, इसको मैं एक बार V0 भी लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद में V2, फिर उसके बाद में V3, फिर उसके बाद में V4 और उसके बाद में हम V5। ये 5 फॉर्म हम पढ़ते हैं। पहली बात, पांचों के पांचों जो फॉर्म हैं उनका यूज़ हम टेंस के अंतर्गत होगा। एक भी ऐसी फॉर्म नहीं होगी जिसका प्रयोग हम टेंस में नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये 5 फॉर्म। अब हम इनके, जैसे हमारा नाम होता है, मेरा नाम रोहित है, आपका नाम जो भी कुछ होगा, हर के नाम होते हैं, तो हम V1 V2 इनकी तो पहचान है। हम जब उसमें शॉर्ट उसमें लिखते हैं, हर जगह हम उसका नाम नहीं लिख सकते, तो इसलिए हम उसका V1 V2 इसलिए लिखते हैं। इनका नाम है तो हम नाम लिखते हैं कि इनके नाम क्या है। देखो इसको टेक्निकल ओरिजिनल भाषा में इसको कहते हैं बेस फॉर्म। क्या कहते हैं, बेस फॉर्म। लेकिन हम इसको किसके रूप में पढ़ते हैं, प्रेजेंट फॉर्म के रूप में। किसके रूप में पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट फॉर्म। नंबर 1 बेस फॉर्म या प्रेजेंट फॉर्म। हालांकि इसको क्या कहा जाता है, टेक्निकल रूप से बेस फॉर्म ही कहा जाता है, जिसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, V0। लेकिन हम इसको 1 2 3 4 5 में पढ़ते हैं। नंबर 2, ये जनरल सी बात है, ये कौन सा है, पास्ट फॉर्म। थर्ड, ये कौन सा है आपका, पास्ट पार्टिसिपल। और ये कहाँ पर काम आता है, परफेक्ट। जितने भी परफेक्ट टेंस हैं उनमें सब कौन सा फॉर्म काम आएगा, ये। और जितने भी पैसिव बनेंगे कौन सी फॉर्म बनेंगे, थर्ड फॉर्म है। गुड। उसके बाद में फिर यहाँ पर आता है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, ये कंटिन्यूअस फॉर्म है। कौन सा फॉर्म कहें इसको हम, कंटिन्यूअस फॉर्म। जितने भी कंटिन्यूअस हैं उनमें क्या आएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म काम आता है। फिर उसके बाद में V5 जो देखते हैं हम इसको कहते हैं प्रेजेंट सिंगुलर।
कौन सा फॉर्म कहते हैं? प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म, या इसको हम सिंगुलेरिया, प्रेजेंट सिंगुलेरिया भी कहते हैं, प्रेजेंट सिंगुलेरिया, ये इसका टेक्निकल नेम है। पांचों फॉर्म हो गए। अब पांचों फॉर्म देखते हैं किस तरीके से। देखो यहाँ पर ये आपका जो बना होता है V0 बेस फॉर्म होता है। फोर्थ फॉर्म कैसे बनता है? ये ING से। कैसे बनता है? ING से। और ये पांचों फॉर्म कैसे बनता है कि हम वर्ब के बेस फॉर्म में क्या जोड़ते हैं? S या ES। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम। तो वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है, देखो मैंने आपसे कहा था कि हमने बी जो वर्ब थी उस बी वर्ब को हमने रख के देखा था जिसमें इज एम आर नहीं आ रहा था। अब यहाँ पर हम रख के देखते हैं कहाँ आता है। देखो हमने पहला फॉर्म पढ़ा बी फॉर्म, ओके, बी फॉर्म पढ़ लिया। उसके बाद में पास्ट इसका क्या पढ़ा हमने? वाज या वर पढ़ा, ठीक है। फिर उसके बाद में पास्ट पार्टिसिपल में हम क्या पढ़ते हैं? बीइंग पढ़ते हैं। फिर हम क्या पढ़ रहे हैं? बीइंग पढ़ रहे हैं। अब बताओ क्या बी का प्रेजेंट क्या बनता है? देखो इज, ये बी का प्रेजेंट क्या बन गया? इज। अब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या बचे? एम और आर बचे, तो एम अकॉर्डिंग टू आई लग जाएगा और आर किसके साथ आ जाएगा? प्लूरल के साथ। आर किसके साथ आ जाएगा? प्लूरल के साथ। आगे अब आप देख लो सारा उस फॉर्मेट में जो आप पहले पढ़ते थे, उस फॉर्मेट में बी का इज एम आर कहीं पर भी नहीं आ रहा था, जबकि यहाँ पर इसका बी का क्या बनता है? प्रेजेंट सिंगुलर क्या बनेगा? इज बनेगा। यहाँ पर इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब होती है, इसलिए एम के साथ क्या आ जाता है? आई, और आर के साथ क्या आ जाता है? प्लूरल। ये अंडरस्टूड चीज़ है। तो यहाँ पर देखो सारे बी के फॉर्म आ चुके हैं। इसका मतलब ये हमारा फॉर्मेट जो है ये बिल्कुल क्या है? एक्यूरेट, जिसको ग्रामर की बुक ऑथेंटिकेशन देती हैं या उसको प्रमाणित करती हैं। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। देखो ये हमने बी का फॉर्म लिख दिया। एक और बात दोस्तों, एक जो अधिकतम जो वर्ब का कोई फॉर्म है वो कितना वेरी कर सकता है, मतलब कितना परिवर्तन दिखा सकता है? तो सर्वाधिक बी का फॉर्म दिखाता है। कितने परिवर्तन दिखा रहा है? 8 परिवर्तन दिखा रहा है। 1 2 3 2 और 1 3 4 5 6 7 और 8। कितना वेरी कर रहा है कि बी का जो फॉर्म होता है वो सर्वाधिक रूप से क्या करता है? वेरी करता है, परिवर्तन दिखा सकता है। तो कितने दिखा रहा है? 8 फॉर्म। ये आरपीएससी का क्वेश्चन है। आरपीएससी में ये पूछा गया था कि सर्वाधिक वर्ब का कौन सा फॉर्म जो होता है वो वेरी करता है। तो उसमें दे दिया था बी, दे दिया था प्ले, दे दिया था रीच, दे दिया था। इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए थे। तो उसका आंसर क्या था? बी फॉर्म, कि सर्वाधिक वेरी करने वाला कौन सा होता है? बी फॉर्म। यहाँ तक की बात हुई। अब हम आगे चलते हैं। इस वर्ब के फॉर्म को हम 2 पार्ट में डिवीजन करते हैं। तो हमने यहाँ तक देखा कि वर्ब का बेस फॉर्म जिसको हम क्या कहते हैं टेक्निकल भाषा में, और किस तरीके से कहते हैं। अब आगे देखते हैं हम कि हमने वर्ब के फॉर्म्स को यहाँ पर अब कितने पार्ट में डिवीजन कर देंगे। इसको भी हम 2 पार्ट में इसका डिवीजन कर देंगे। एक तरफ लिखते हैं हम रेगुलर फॉर्म, एक तरफ क्या लिख देंगे हम? रेगुलर फॉर्म, और दूसरी तरफ हम लिख देंगे इसको इर्रेगुलर फॉर्म। क्या लिख देंगे इसको? इर्रेगुलर फॉर्म। रेगुलर फॉर्म और इर्रेगुलर फॉर्म में क्या डिफरेंस है वो हम आगे देखते हैं। देखो इस रेगुलर फॉर्म को हम कहते हैं फिक्स पैटर्न, मतलब ये किसके आधार पर चलता है? फिक्स पैटर्न। अर्थात इस फॉर्म का क्या होता है? पैटर्न बिल्कुल फिक्स होता है। कैसे होता है? देखो हम एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी हम जो कंपैरिजन करने जा रहे हैं वो कितनी फॉर्म में करेंगे? V2 और V3 3 में करेंगे। ऐसा क्यों? देखो V4 जो होता है उसमें बेस फॉर्म में परमानेंट क्या लगता है? ING, ठीक है। और V5 में भी परमानेंट क्या लगेगा? या तो S लगेगा या ES। इसलिए जो वेरी करेंगे या जिनमें हम कंपैरिजन देखते हैं तो वो कंपैरिजन किन में होगा? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म में होता है। समझ में आ गई बात? इसको V1 या V0, ठीक है। तो कंपैरिजन जो होगा वो कितने में होगा? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में। इनमें क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनमें परमानेंट है, या तो इसमें ING लगेगा या इसमें S या ES, इसलिए हम इन दोनों को छोड़ देते हैं। तो इसके आधार पर हम देखते हैं कि क्या होता है। तो हमने लिखा कि कंपैरिजन कैसे होगा। अब देखो फिक्स पैटर्न कैसे है कि इसमें वर्ब के सेकंड और वर्ब के थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म का नाम क्या है? पास्ट। थर्ड फॉर्म का नाम क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। तो उसमें क्या करता है? अगर बेस फॉर्म क्या करती है? बेस फॉर्म के बाद वर्ब के सेकंड और थर्ड फॉर्म में, और ये हो गया V0 या V1। तो बेस फॉर्म के बाद अगर यहाँ पर जैसे मैंने लिखा प्ले वर्ड, ठीक है, तो इसमें सेकंड और थर्ड में क्या जुड़ेगा? ED और ED। बस अगर ये पैटर्न लेता है तो इसका मतलब ये कौन सी फॉर्म कहलाएगी? रेगुलर। हम इसके कुछ एग्जाम्पल और देख लें हम, जैसे रीच, REACH। बताओ सेकंड फॉर्म क्या बनेगा? रीच्ड। थर्ड फॉर्म क्या बनेगा? रीच्ड। एक और देख लेते हैं। फिर हमने क्या लिखा? टच, छूना। बताओ क्या बनेगा? टच्ड। फिर क्या बनेगा? टच्ड।
तो बताओ सेकंड और थर्ड फॉर्म में किसका फॉलो हुआ, ईडी का। इसका मतलब ये कौन सी है, बताओ कौन सी है ये, प्लेड, यहाँ पर भी प्लेड। तो कौन सी फॉर्म हुई, रेगुलर फॉर्म या रेगुलर पैटर्न। जिस वर्ब की फॉर्म में सेकंड और थर्ड फॉर्म में क्या जुड़ता हो, ईडी। बस जनरल सी बात है, ईडी जुड़े वो क्या कहलाए, रेगुलर। अब हम किसकी तरफ चलेंगे, इर्रेगुलर की तरफ चलेंगे। हमने ये पढ़ लिया, अब हम रेगुलर की तरफ चलते हैं, इर्रेगुलर की तरफ चलते हैं। इर्रेगुलर को हम पढ़ने के लिए, इर्रेगुलर जो फॉर्म होती हैं, तो इर्रेगुलर फॉर्म में जैसे ये इसका पैटर्न फिक्स है, तो इसका मतलब नॉट फिक्स, इसका पैटर्न फिक्स नहीं होता है, ये अपना अलग अलग तरीके से क्या करता है, पैटर्न चेंज करता है। तो पैटर्न जो चेंज करता है वो कितने तरीके से करता है, 4 तरीके से। तो हम इसको 4 ग्रुप में बांट देते हैं। हम इसको क्या बांट देंगे, 4 ग्रुप। नाम लिख देते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड, ग्रुप थर्ड एंड ग्रुप 4। 4 पार्ट में बांट दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, अलग अलग हम इनका ये बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 आगे बढ़ते हैं, क्या होता है। तो ग्रुप 1, ग्रुप 2, अब मैं इसको मिटा देता हूँ, अब केवल इर्रेगुलर फॉर्मेट लिखूंगा। अब इर्रेगुलर फॉर्मेट में देखो, हम इर्रेगुलर फॉर्म अब पढ़ने जा रहे हैं हम, इर्रेगुलर फॉर्म्स। तो हमने पहला क्या पढ़ा, ग्रुप ए में, ग्रुप फर्स्ट में हम क्या पढ़ते हैं, तीनों फॉर्म सेम होंगे, तीनों फॉर्म्स सेम। तीनों फॉर्म का मतलब समझ गए, V1, V0 या V1, V2 या V3, सबके नाम आपको पता है क्या है। यहाँ पर कौन सा है आपका, प्रेजेंट या बेस, दूसरा क्या है पास्ट, और तीसरा क्या है पास्ट पार्टिसिपल, इतना ही लिखा हमने। अब प्रेजेंट या बेस फॉर्म में अब हम देखते हैं कि इसका तीनों फॉर्म सेम कैसे होते हैं। जैसे मैं कुछ वर्ब लिख रहा हूँ, कट, पुट, शट और हार्ट। अब इसका देखो क्या बना, पास्ट फॉर्म क्या बनेगा इसका, पास्ट फॉर्म भी क्या बनेगा, कट, पुट, शट और हार्ट। पास्ट पार्टिसिपल भी क्या बनेगा, कट, पुट, शट और हार्ट। तो तीनों फॉर्म जिसके सेम होंगे वो क्या कहलाएगा, ग्रुप 1 में तीनों फॉर्म सेम होंगे वो क्या कहलाएगा, हमारा इर्रेगुलर फॉर्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा वर्ब का, ये इर्रेगुलर फॉर्म कहलाएगा। हैव अंडरस्टूड। अब हम चलते हैं ग्रुप 2 की तरफ। ग्रुप 2 में क्या है वो देखते हैं। ग्रुप 2 में हम जो पढ़ने जा रहे हैं, ग्रुप 2 में क्या होगा, ग्रुप 2 में तीनों फॉर्म अलग होंगे, तीनों जो फॉर्म होंगे, तीनों फॉर्म्स वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे, तीनों फॉर्म अलग अलग होंगे। जैसे आप पढ़ते हो डू का फॉर्म, पास्ट में क्या पढ़ते हो, डिड, पास्ट पार्टिसिपल क्या पढ़ते हो, डन, तीनों फॉर्म अलग है। गो क्या पढ़ते हो आप, वेंट, क्या पढ़ते हो, गॉन, क्या पढ़ते हो, गॉन। तो इस तरीके से हम ये पढ़ रहे हैं किसके बारे में, कि वर्ब का जो इर्रेगुलर फॉर्म होता है, वो इर्रेगुलर जो फॉर्म होता है वो तीनों फॉर्म किसके क्या होंगे, अलग अलग होंगे। एक और देखते हैं हम, ड्रिंक क्या बनेगा, ड्रैंक क्या बनेगा, ड्रंक, ड्रिंक, ड्रंक। ऐसे ही हम जैसे ब्रेक, ब्रॉक और ब्रोकन पढ़ते हैं। एक और लिख लो, ब्रेक, ये ब्रोक और ये ब्रोकन। तो इसलिए तीनों फॉर्म क्या है, डिफरेंट है, तीनों फॉर्म डिफरेंट है, इसलिए ग्रुप नंबर 2 में क्या होते हैं, इसके तीनों फॉर्म अलग हो सकते हैं। अब हम चलते हैं ग्रुप नंबर 3 की तरफ। ग्रुप नंबर 3 क्या कहता है, ग्रुप नंबर 3 कहता है कि जिसके क्या होंगे, ग्रुप नंबर 3 में बेस फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल, बेस फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल जो फॉर्म होंगे वो समान होंगे। ग्रुप नंबर 3, तो ग्रुप नंबर 3 में बेस फॉर्म प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स विल बी सेम, क्या होंगे, बिल्कुल समान होंगे। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और बेस फॉर्म बिल्कुल क्या होंगे, इसमें समान होंगे।
अब कैसे होंगे वो देखते हैं। यहाँ देखो मैंने लिखा है कम, एक मैंने लिखा बिकम, एक मैंने लिखा रन, तीनों फॉर्म लिख दिए मैंने। अब इनके तीनों फॉर्म बनाते हैं। कम का सेकंड फॉर्म केम, ठीक है, और थर्ड फॉर्म क्या बनेगा, कम, ठीक है। बिकम सेकंड फॉर्म क्या बनेगा, बिकेम, थर्ड फॉर्म क्या बनेगा, वही बिकम। अच्छा, रन का सेकंड फॉर्म क्या बनेगा, रन, रेन, और थर्ड फॉर्म वापस क्या बन जाएगा, रन। इसका मतलब क्या हुआ, बेस फॉर्म और पार्टिसिपल फॉर्म क्या होंगे, पास्ट पार्टिसिपल सेम होंगे। बेस फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होंगे, सेम, समान हैं, ये भी समान हैं, और कम ये भी क्या हैं, सेम, समान है। इसका मतलब जिसमें बेस फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या हैं, समान हैं, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, ग्रुप 3 में क्या कहते हैं, इर्रेगुलर फॉर्मेट में ही हम उसको पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं ग्रुप नंबर 4 में। ग्रुप नंबर 4 क्या कहते हैं, हमारा ग्रुप नंबर जो 4 कहता है कि वो जिसके पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या कहते हैं, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म सेम होंगे। क्या होंगे, अब ग्रुप नंबर 4 में पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होंगे, पास्ट और पास्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म विल बी सेम। अब की बार सेम कौन होंगे, ये दोनों सेम होंगे, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होंगे, सेम। आइए देखते हैं एग्जाम्पल कि कौन कौन से इसके एग्जाम्पल हैं। जैसे पहला मैंने लिखा बाइड, ठीक है, दूसरा मैंने लिख दिया फील, पहला लिखा बाइड, फील, और फिर लिखा मैंने विन। तीनों फॉर्म, ये 3 फॉर्म लिखे हैं मैंने एग्जाम्पल के। बाई का सेकंड बताओ क्या बनेगा, बॉट, थर्ड भी क्या बनेगा, बॉट, फील, फेल्ट, विन, बताओ क्या इसको वॉन कहेंगे, क्या कहेंगे, इसको कहते हैं वन, क्या कहेंगे, वन, और इसको भी क्या कहेंगे, वन। अब देखो क्या मैंने बताया था कि जिसके पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म विल बी सेम ग्रुप नंबर 4 में, तो ये भी क्या कहलाएगा, इर्रेगुलर फॉर्म कहलाएगा। तो यहाँ पर देखो ये और दोनों ये सेम, और पास्ट पार्टिसिपल ये सेम, और ये भी हैं सेम। तो दोस्तों ये हमारा था आज का वर्ब का रेगुलर और इर्रेगुलर जो फॉर्म कैसे होती हैं, इर्रेगुलर फॉर्म में किस किस ग्रुप में क्या आता है, रेगुलर फॉर्म किसको कहते हैं, और वर्ब का कौन सा पैटर्न जो होता है, या वर्ब का कौन सा जो हम एक्यूरेट जो पैटर्न पढ़ते हैं, वर्ब के 5 फॉर्म, वो कौन सा फॉर्मेट है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसके नाम पर आप क्या पढ़ते हो, प्रेजेंट पढ़ते हो, वो ओरिजिनल में क्या होता है, वर्ब का बेस फॉर्म होता है। तो दोस्तों ये था हमारा वर्ब का रेगुलर इरेगुलर फॉर्म। आगे के उस टॉपिक में हम पढ़ेंगे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता रहता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो इसमें लाइक करें, शेयर करें, और इसमें सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों।